शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने शहर की सड़कों पर जंगी प्रदर्शन किया, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन एकजुट होकर सड़कों पर निकले और विरोध प्रदर्शन किया। हमरे सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। फिल्म पिपली लाइव का यह गाना शहर की सड़कों पर गूंज रहा था और महंगाई का लाइव प्रसारण चल रहा था। कार बैलगाड़ी पर सवार थी और मोटरसाइकिल ठेले पर चूल्हे पर खाना बन रहा था और रोटियां सेकी जा रही थी। यह जीवंत प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में नीमच की सड़कों पर चल रहा था। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता गाड़ी में बैठकर जलते चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और कार्यकर्ता थालियां बजा रहे थे। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन हुआ। ट्रैक्टर रैली के बाद कांग्रेस की महंगाई आंदोलन ने पूरे शहर का ध्यान खींचा। देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने शनिवार को जंगी प्रदर्शन शहर में चर्चा का विषय रहा। आगे आगे बैंड पर देशभक्ति की तराने गूंज रहे थे और बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। आगे की लाइन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजित काठेड़, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पाटीदार, राजकुमार अहिर, संजीव पगारिया, उमराव सिंह गुर्जर, ओम दीवान, ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, मुकेश कालरा, नाथू सिंह राठौर, ओम शर्मा चल रहे थे। कोई आदमी ऐसा नहीं जिसके पास रुपया वाहन है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो रसोई बस नहीं खरीदता। इन 7 सालों में सब लोगों को एक समीक्षा करने की जरूरत है। 7 साल पहले नरेंद्र मोदी के जो मंत्रिमंडल थे, सभाओं में मनमोहन सिंह की सरकार में सभी आवाज उठाते थे कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो घटाएंगे और रसोई बस की कीमत जो है हम घटाएंगे और लोगों को राहत देंगे। रजत शर्मा के एक आज की अदालत में तो बाबा रामदेव ने ये कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा और सब लोगों को राहत मिलेगी। ऐसा वातावरण बना करके लोगों से वोट लिए और सरकार बनी। और जब से सरकार बनी है तब से एक भी दिन पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमत में 1 रुपये की कमी नहीं आई, बल्कि निरंतर बढ़ती आ रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक मामलों में जो शुरुआत करी, नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू करी, सारी ऐसी नीतियाँ लागू करी कि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। आज हालत ये है कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर जाने की किनार पर बैठा हुआ है। 97 रुपये लीटर पेट्रोल है, कहाँ तो 65 रुपये और 67 रुपये लीटर पेट्रोल था और कहाँ 97 रुपये का पेट्रोल हो गया। डीजल निरंतर बढ़ रहा है। रसोई गैस पर 350 रुपये सिलेंडर पर सब्सिडी थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, आज 50 रुपये रख दी है और आने वाले समय में ये सब्सिडी खत्म होने वाली है। और मुद्दे खास तौर से उठाए कि शहरी उपभोक्ता, गरीब जो मध्यम वर्ग का उपभोक्ता है, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका आधा बजट नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया है। बहुत मुश्किल से लोग जी पा रहे हैं। तो ये सरकार बदलना बहुत आवश्यक है। इस सरकार की आर्थिक नीतियों को परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है और इसी उद्देश्य से आज हमने ये प्रदर्शन निकाला। और ये हम शहरी उपभोक्ता की बात जो है दिल्ली और भोपाल के सामने उठा रहे हैं कि महंगाई कम करो वरना लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये महंगाई की लड़ाई हम जो है आने वाले टाइम पर वार्ड में घर घर जा करके लड़ेंगे और उपभोक्ताओं की बात को हम ले जा करके उठाएंगे। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन में जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उमड़े, वहीं उत्साह के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। नीमच की सड़कों पर कांग्रेस का प्रदर्शन तगड़ा रहा। हाथों में थाली बजाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता निकले। महिलाओं ने चूल्हा जलाया और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों का तगड़ा विरोध किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राकेश अहिर, ब्रजेश मित्तल, गजेंद्र यादव, राकेश सोन, मोनू लोक्स, योगेश प्रजापति, मनीष चांदना, सलीम कुरैशी, हारून रशीद कुरैशी, डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा, इकरम पठान, जगदीश माहेश्वरी, हरगोविंद दीवान, राकेश सोनकर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सांभर, हेमलता कर्णिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। देश में महंगाई चरम सीमा पे है। सारे पेट्रोलियम पदार्थ, चाहे एलपीजी गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इन पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इतना टैक्सेशन कर दिया है, एक्साइज ड्यूटी लगा दी है कि उसकी मूल कीमत से 4 गुना कीमत पर पेट्रोल और डीजल और गैस उपलब्ध हो रही है। आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल। महंगाई की वजह से आम आदमी त्रस्त है। महंगाई डीजल पेट्रोल पे टैक्स कम किया जाए, इस प्रमुख मांग ये है। हमारे किसान साथी लंबे समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर उन पर अत्याचार कर रही है। तो हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि काला कानून किसानों का वापस लिया जाए और
किसानों पे जो धंधा चला जा रहा है, कुछ चक्र चला जा रहा है, उसे बंद किया जाए। साथ ही नीमच में पिछले 5 वर्षों में नगर पालिका के माध्यम से जितने काम हुए हैं सब अधूरे पड़े हैं और आम नागरिक चाहे नाली की समस्या हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, चाहे खरंजे की समस्या हो, और कई भू माफिया इन मामलों में सक्रिय हैं और उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का खुला संरक्षण मिल रहा है। जबकि भू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करते हुए छोटे छोटे लोगों पर अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से निंदनीय है। इन सब मुद्दों को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक सांकेतिक रूप से नीमच नगर में रैली निकाली। और कांग्रेस की महंगाई रैली गांधी भवन से शुरू होकर विजय टॉकीज चौराहा, 40 पुस्तक बाजार, घंटा घर, नया बाजार, बारादरी, फव्वारा चौक, कमल चौक होते हुए 40 चौराहा पहुंची। यहां पर शहीद हुए किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा गया।